अगर नीतीश जी हमारे सामने आते तो उन्हें जूता से मारते हैं। सही बता रहे हैं सर। देखिए सीएम है, कैसे हो सकता है? सीएम है तो क्या है, क्या कर दिए हैं? हम नारियों के लिए आज तक कुछ किए हैं नीतीश जी? कि अब नीतीश जी जो है किसी काम के रह नहीं गए हैं और इसलिए देख रहे हैं वो अलबला चुके हैं, पूरी तरह से अलबला चुके हैं सिस्टम को लेकर, क्योंकि बिहार की जनता जो है अब समझ चुकी है कि नीतीश बाबू से कुछ होने वाली नहीं है। अगर गुड टच एंड बैड टच के बारे में अगर जानते नीतीश जी तो इस तरह से महिला को जो है टर्न इधर। सम्राट चौधरी जो है कह रहे हैं कि अगर वो राजद के साथ रहते हैं तो अलबला जाते हैं, तो आपके साथ भी रह रहे हैं तो वही कर रहे हैं। बीजेपी के पास तो कोई अच्छा लीडर नहीं है सर, पहली बात तो ये कहेंगे। अगर उनके पास अच्छा लीडर रहता तो क्यों नहीं अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करते। देखिए थर्ड ऑप्शन के रूप में हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार जो है प्रशांत जी है, तो वो कह रहे हैं कि सीएम का हमको लालच नहीं है, कुर्सी नहीं चाहिए। प्रशांत जी जो है एक रोजगार का साधन लेकर बिहार में आ चुके हैं। जनसुराज 100% सर, जनसुराज का ही सरकार बनने वाला है। आप इस चीज को लिख लीजिए कि इस बार जो है खेला होगा बिहार में तो होकर ही रहेगा सर। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए कल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अपनी हरकतों के द्वारा अब तो ट्रोल हो ही रहे हैं, लेकिन कल देश के गृह मंत्री कम सहकारिता मंत्री मंच पर थे और उन्होंने जैसी हरकत की वो हरकत शायद शोभनीय नहीं थी, लेकिन भाजपा उनका बचाव कर रही है। जदयू कह रही है कि वो प्रमोट किए उस महिला को, लेकिन जब हमने राजद की महिलाओं से बात किया तो राजद की महिलाओं ने नीतीश कुमार की बखियां उधेड़ दी। जनसुराज की नेत्री हैं हमारे साथ सरिता जी, और क्या पूरा सरिता कुमारी से। जनसुराज की नेत्री हमारे साथ सरिता कुमारी हैं, प्रवक्ता भी हैं जनसुराज की। सरिता जी पहले तो स्वागत है। नीतीश कुमार की वो वीडियो आपने देखा होगा, जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगी? अब तो बिहार में कोई सिस्टम ही नहीं रह गया है सर। अब सोचिए वो इतनी बुजुर्ग महिला को कोई इतने बड़े लेवल के पदाधिकारी जो है, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, जो नीतीश जी जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं महिलाओं के साथ, इस बुजुर्ग महिला के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है सर। और इससे साफ जाहिर हो रहा है सर कि वो जो हमारे प्रशांत जी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है सर, क्योंकि आज से ही नहीं, करीबन वो 2 महीना पहले ही वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि अब नीतीश जी जो है किसी काम के रह नहीं गए हैं और इसलिए देख रहे हैं वो अलबला चुके हैं, पूरी तरह से अलबला चुके हैं सिस्टम को लेकर, क्योंकि बिहार की जनता जो है अब समझ चुकी है कि नीतीश बाबू से कुछ होने वाली नहीं है सर। और ये महिला का एक तरह से वहाँ दुरुपयोग ही हो रहा है ना, कि महिलाएं अगर स्टेज पर जा रही है तो आप उनका स्वागत आप इस तरह से कर रहे हैं कि एक सिस्टम नहीं रह गया है सर कि महिला का सम्मान किस तरह से करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इवन जो बीजेपी के लोग हैं बचा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे बिहार के साथ खिलवाड़। बीजेपी की महिला मोर्चा की जो नेत्रियां वो कह रही हैं कि हम लोग को पता है नीतीश जी बुजुर्ग हैं, गुड टच बैड टच हम लोग जानते हैं, वो हमारे गार्जियन हैं। गुड टच, अगर गुड टच एंड बैड टच के बारे में अगर जानते नीतीश जी तो इस तरह से महिला को जो है टर्न इधर लेफ्ट राइट नहीं करते, जो कि आज हमारे बिहार के हर बच्चा से लेकर और सीनियर सिटीजन तक देख रहे हैं। गुड टच और बैड टच का जहां तक बात है सर, तो ये हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो क्या ये बीजेपी की महिला जो है सिर्फ इतना ही तक सीमित है कि गुड टच था और बैड टच था, यही वो निष्कर्ष निकाल पाई हैं, इसलिए कि आज वो उनके साथ है, सत्ता में है, उनके गठबंधन के सरकार है, इसलिए। तो ये कहीं ना कहीं सर महिलाओं के लिए ही बहुत ही दुखनीय बात है सर हमारे नजर। चलिए बात सच्चाई है, मैं जरा सा वो वीडियो दिखा दूं जिस समय नीतीश कुमार विधान परिषद से उन शब्दों का इस्तेमाल किए थे, जरा सा उसकी क्लिप मैं दिखा देता हूं, उसके बाद सरिता जी से फिर सवाल करूं। तो देखा आपने, और उस समय नीतीश कुमार राजद के साथ थे और सम्राट चौधरी ने कहा था, वो भी क्लिप दिखाएंगे हम आपको, सम्राट चौधरी ने कहा था कि राजद के साथ जब रहते हैं तो नीतीश कुमार अलबला जाते हैं, वो बदल जाते हैं।
भाई साहब इस बार वो आपके साथ हैं और जो स्टेज पर मंच से उन्होंने जो ये कारनामा किया है, ये अब आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि आज ईद है, भाजपा के तमाम नेता आज मिले नहीं हैं, कल फिर से सवाल ये उन पर दागे जाएंगे। सम्राट चौधरी इसके पहले जब सदन में एक बयान नीतीश कुमार ने दिया था, आपको याद होगा, उस समय कहे थे कि राजद के साथ हैं तो अलबला जाते हैं, ऐसी हरकत कर देते हैं, हमारे साथ रहते हैं तो नहीं करते, लेकिन अब तो भाजपा के साथ हैं। अब क्या सर ये तो साफ, जो अभी ये वीडियो जो आया है वो साफ दिख रहा है सर कि ये सम्राट चौधरी जो है कह रहे हैं कि अगर वो राजद के साथ रहते हैं तो अलबला जाते हैं, तो आपके साथ भी रह रहे हैं तो वही कर रहे हैं, अलबला रहे हैं। आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन सम्राट जी बचाव कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। ये कैसा बचाव? हाँ, वैसा सीएम हमें चाहिए ही नहीं जिनकी बचाव के लिए लोग आजू बाजू खड़े रहे। लेकिन फिर सरता जी सीएम कैंडिडेट है कौन? भाजपा ने फिर से कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास, बीजेपी के पास तो कोई अच्छा लीडर नहीं है सर। पहली बात तो ये कहेंगे, अगर उनके पास अच्छा लीडर रहता तो क्यों नहीं अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करते। रहा बात राजद का, तो ये छुपी हुई नहीं है कि 9वीं फेल एंड दुनिया फेल। इससे हम लोग खुद जनता जो है इससे तंग आ चुके हैं सर। तो बीजेपी तो यही डरा रही है कि भैया आप लोग यदि हमारे साथ नहीं रहिएगा, ये तो आप लोग राजद को और बिहार मैंने बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ नहीं रहेगा तो फिर से लालू राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। नहीं सर, हम लोग जो है, जो भी जनता जो है अब बुर्बक नहीं रह चुकी है सर, लेकिन वो अपने बिहार के लिए इतना अच्छा सोच लेकर आए हैं। जो एक अच्छे कैंडिडेट जो है सर, अगर वो जीत जाते हैं तो कितने अच्छे सीएम हमको मिल सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है उन लोग में जो जज्बा है, जज्बात है, एवरीथिंग्स दिख रहा है। अभी जो बिहार में जो माहौल चल रहा है वो काफी अच्छा है सर। एक तरह से देखिए तो रोजगार का साधन दे रहा है जनसुराज पार्टी सर। जो भी प्रशांत जी जो है एक रोजगार का साधन लेकर बिहार में आ चुके हैं। आज से करीबन 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले ही मान लीजिए कि क्या कोई अच्छे घर की लड़कियां, औरतें लीडरशिप में जाती थी, पॉलिटिशियन बनना चाहती थी? नहीं, डर से कि ये बहुत ही बेकार चीज होता है, इसमें क्यों जाएंगे। लेकिन आज प्रशांत जी का ही देन है कि हर वो महिलाएं निकल के बाहर आ रही है सर, कि बिहार का विकास हो। जो भी महिलाएं डिमोटिवेट है, हमारे सरकार के जो योजना आता है तो क्या होता है सर, उससे कुछ नहीं होने वाला है, बस वो पेपरों में रह जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है धरातल पर नहीं हो पाता है। लेकिन प्रशांत जी ने एक ऐसा मुहिम चला रखे हैं जिसमें लग रहा है कि सच में एक पॉलिटिक्स भी होता है, जो कि राजनीति भी होता है सर। ये भी एक करियर के रूप में देखा जा सकता है फ्यूचर में, क्योंकि बिहार में जो है कारखाना वगैरह का तो व्यवस्था है नहीं। आप मानते हैं कि राजनीति जो है वो नौकरी के जैसा होगा? बिल्कुल सर, पहले हम इस चीज तो फिर लूट मचेगी। वही तो कह रहे हैं सर, अच्छी बात है तो सर कि लूट मचेगी। पहले हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता था, सिर्फ राजद में हमको लालू प्रसाद यादव जी दिख गए और इधर नीतीश जी दिख गए, और बीजेपी का तो कोई अपना अच्छा चेहरा है ही नहीं बिहार में सर, सिर्फ है सांसद के लिए, हाई लेवल के लिए। तो हम लोग जो है हाई लेवल के लिए जो मोदी जी चला रहे हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बस 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हाँ। तमाम बिहार के लिए योजनाएं दे रहे हैं। बिहार का बजट देख लीजिए, 26,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ सर। वो तो पिछले इलेक्शन में भी जब चुनाव होने वाला था तो बड़ी बड़ी बातें कहकर गए थे, और 5 साल एक भी बार झांकने आए हैं बिहार में? एक भी बार जो है मोदी जी झांकने नहीं आए। 2 बार आए बिहार में, तो भागलपुर अभी आए थे तो क्योंकि इलेक्शन है सर, 2025 में लास्ट में इलेक्शन है, इसलिए अब यहाँ मूव कर चुके हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ही चीज दिखता है, जहाँ इलेक्शन है वहां चले जाना। लेकिन इस बार भी सर वही होगा जो कोलकाता के चुनाव में पिछले बार हुआ है। ममता बनर्जी जो बहन है करके दिखाई है, वही बिहार में मतलब प्रशांत, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि प्रशांत खेला करेंगे यहाँ पे? हाँ, जरूर करेंगे। खेला किसके साथ करेंगे? राजद के साथ, बीजेपी के साथ, जदयू के साथ, किसके साथ करेंगे? जो भी उसके अपोजिशन है उसके साथ करेंगे सर। खेला करेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान प्रशांत किसको पहुंचाएंगे? सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंच सकता है सर तो ये जदयू को पहुंच सकता है, नीतीश बाबू के सरकार को पहुंच सकता है। फायदा किसको पहुंचाएंगे? फायदा खुद को, फायदा हमारे जनसुराज को होगा सर। फायदा जनसुराज जी सर, हम लोग जनसुराज का तो अभी गांव तक पहुंच बनी नहीं है। कहाँ कार्यकर्ता आपके बने हैं अभी? सर मानते हैं कि अभी स्टार्टिंग है हम लोगों का, और बहुत अच्छे लीडर जो है वो छुपे रुस्तम है। इलेक्शन आने दीजिए,
नजदीक आने दीजिए, सारा चीज जो है खुल के सामने आ जाएगा सर। मतलब सरकार जनसुराज बना रही है? जनसुराज 100% सर, जनसुराज का ही सरकार बनने वाला है। आप इस चीज को लिख लीजिए कि इस बार जो है खेला होगा बिहार में तो होकर ही रहेगा सर। इस बार हम लोग किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बूढ़ी माँ बहन को इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है स्टेज पर, जो देखने लायक नहीं है। अगर नीतीश जी हमारे सामने आते तो उन्हें जूता से मारते। सही बता रहे हैं सर। देखिए सीएम है, कैसे हो सकता है? सीएम है तो क्या है, क्या कर दिए हैं? हम नारियों के लिए आज तक कुछ किए हैं नीतीश जी? नारियों को 33% पुलिस में आरक्षण दिया है उन्होंने। जॉब कहाँ है? जीविका दीदी सबसे बड़ा उनका वोट बैंक है। क्या कह रही हैं आप? जीविका दीदी को जाकर देखिए, आज रोड पर रो रही हैं। सिर्फ उन लोगों को खटाया जा रहा है, ना पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है टाइम से। रहा बात, आप कह रहे हैं कि कितनी, और एक क्या आपका सवाल था सर? एक तो जीविका दीदी 33% पुलिस में दिया है, पुलिस में आरक्षण का बात कर रहे हैं। उसके भुगत भोगी, उसका जो क्या भुक्तभोगी मैं खुद हूँ सर ना। मैं खुद जो है फिजिकल से लौटी हूँ, मेरिट में कितनी बार छटाई हूँ। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जातिवाद था क्या? नहीं, रिजर्वेशन सिस्टम है सर। अगर जो है अनरिजर्व जो महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी में आती हैं, उनका हाई लेवल जो है ये क्या है, मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा तब सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और नीतीश जी क्या करते, बोलना तो नहीं चाहिए कैमरा के सामने, क्योंकि हम जनसुराजी न जात है हम लोगों का, न पात है। हाँ, लेकिन एक चीज हम बता देना चाह रहे हैं सर कि नीतीश जी सिर्फ अपने कास्ट वालों को देख रहे हैं और अपने एरिया वाले को देख रहे हैं। मैंने नालंदा और अपना कास्ट, सिर्फ यही। सर आप देखिए, जितना नालंदा का विकास हुआ है, क्या हमारे बक्सर हो गया, आरा हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट का उतना विकास हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? नीतीश जी के कारण नहीं हुआ है। नीतीश जी के कारण नहीं हुआ है। अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो है मारे फिर रहे हैं हर जगह। मतलब इस बार जनसुराजी महिलाएं तैयार है नीतीश जी को? तैयार है, आर या पार होगा इस बार सर, आर या पार होगा इस बार। चलिए, इस बार जैसा लगता है कि बिहार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय के तरफ बढ़ रहा है। लड़ाई आर या पार की होगी, और प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि या तो अर्श पर या फर्श पर। इस बार यदि जनता ने साथ दिया तो निश्चित तौर पर सरकार बनेगी, वरना 2030 तक लड़ाई तो जारी रहेगी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की इन हरकतों से बिहार की नारी शक्ति क्या सोचती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।